वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जो सेटेलाइट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड निकालेंगे हम लोग। टाइम पीरियड कैलकुलेशन कैसे होगी थोड़ा समझना जरा। हेडिंग तो आप डाल लीजिए, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट हमेशा ध्यान रखिएगा किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे मैंने अभी रेफरेंस प्लेनेट में अर्थ को ले लिया है, तो अर्थ की रेडियस को आर ई लिखते हो और मास उसका होता है एम ई। इसके अराउंड किसी फिक्स ऑर्बिट में एक सैटेलाइट ये रिवॉल्व कर रहा है जिसका अपना मास स्मॉल एम है और अर्थ के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। एक्चुअल में जो स्मॉल आर है अगर देखा जाए ध्यान से तो दो चीजों का सम है, आर ई प्लस एच, क्योंकि ये हाइट हम क्या लेट कर लेंगे एच। अर्थ के सरफेस से हमारा सैटेलाइट कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है। तो सेंटर से टोटल डिस्टेंस अगर हम बोले तो क्या कहेंगे, आर ई प्लस एच। हम लोग टाइम पीरियड निकालने चल रहे हैं, राइट। टाइम इज इक्वल टू होता क्या फॉर्मूला, देखो भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता कि नहीं होता, बताओ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर इस हिसाब से मैं बात करूं तो डिस्टेंस भी ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है, देखो ऐसे। ये जो सैटेलाइट है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी जो स्पीड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल स्पीड। क्या कहेंगे, ऑर्बिटल स्पीड, वीओ। तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर और स्पीड हो गई हमारी ऑर्बिटल स्पीड वीओ। मैंने अभी पीछे आपको ऑर्बिटल स्पीड और इसकी वेलोसिटी दोनों के फार्मूले डिस्कस किए हैं। आप ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला वहां से ले आएंगे और सुन लो, ये जो स्मॉल आर है मतलब ये टोटल डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आर ई प्लस एच। अब बात आती है ऑर्बिटल स्पीड निकालने की। देखो मैंने पीछे डिराइव भी कराया है, इसका फार्मूला हमें यहाँ यूज करना है। ऑर्बिटल स्पीड बनाने का तरीका सिंपल सा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है हमारा जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर, और ये बनता है सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। इसमें से एम कैंसिल हो जाता है, देखो एक आर कैंसिल हो जाता है, तो जो ऑर्बिटल स्पीड आती वो क्या आती, रूट जी एम ई बाई आर आती कि नहीं आती, बताओ। तो अगर यहां पुट करो स्मॉल आर के टर्म में तो ऐसे रख दोगे, या फिर स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जी एम ई बाई आर ई प्लस एच, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप। देखो ये वैल्यू वीओ की यहां पर पुट कर, वो रफ वर्क है, तो रूट जी एम ई बाई आर ई प्लस एच। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो 2 पाई, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आर ई प्लस एच जो है वो यहां मल्टीप्लाई में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी आर ई प्लस एच प्रोडक्ट रूट आर ई प्लस एच बाई रूट जी एम ई आएगा। ये जो आर ई प्लस एच यहाँ 1 पावर, यहाँ हाफ पावर है, तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी बताओ, 3/2 नहीं बन जाएगी क्या, बताओ मुझे भाई। हाफ और 1 ऐड करो पावर्स, और ये जीएमई का रूट रहेगा। अच्छा, इस पूरी वैल्यू को भी रूट में लिखना तो होल क्यूब हो जाएगा, रूट ऑफ आर ई प्लस एच होल क्यूब बाई जी एम ई। एक तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये बन गया है, बट इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे। मैंने एक रिलेशन सिखाया था, वी नो दैट, रिलेशन था जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, था कि नहीं था, बताओ। जी एम ई इसको हटा दो, यहां रख दो जी आर ई स्क्वायर, तब देखो टाइम का फार्मूला आर ई प्लस एच होल क्यूब, इसकी जगह जी आर ई स्क्वायर रख दो, ये वाला। अब इसमें से काम करो, एच को निग्लेजिबल ले लो, कैसा ले लो, निग्लेजिबल। तो देखो इफ सैटेलाइट इज
सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ सरफेस, अर्थ के काफी पास हो तब। H को हम निग्लिजिबल जैसा सोच लेंगे। तो फिर ये देखो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट, ये जीरो जैसा लेट कर लो तो क्या हुआ, आर ई क्यूब बाई जी आर ई स्क्वायर आया कि नहीं आया बताओ। आर ई स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया। T इज इक्वल टू क्या बना, 2 पाई रूट आर ई बाई जी, यानी एक सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला बनेगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, देखो मेरी बात, 2 पाई मतलब 3.14, आर ई मतलब होता है 6.4, 10 टू द पावर पता कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और जी की वैल्यू 9.8। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 5075 सेकेंड। कितना आएगा 5000। इसको 60 से डिवाइड करके मिनट में बदल दोगे तो 84.6 मिनट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी एक सैटेलाइट जो अर्थ के काफी क्लोजर होता है उसको एक ऑर्बिट पूरा करने में अर्थ के अराउंड 84 पॉइंट समथिंग मिनट्स लगता है। ठीक है, अभी इसी बात को दोबारा से एक और फॉर्मेट में निकालेंगे। देखो इस जगह से हमने मॉडिफिकेशन एक डायरेक्शन में किया है। देखो इसको हम केस फर्स्ट या स्टाइल 1 कह सकते हो, आप इसको क्या कह सकते हो, स्टाइल 1 कहें या जो भी, मतलब दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो ये, एक तरीका ये है, यहीं से एक दूसरा मॉडिफिकेशन फिर स्टार्ट होगा। तो इसको हमने क्वेश्चन 1 डाल दिया। क्या डाल दिया, अब हम दोबारा से इसी क्वेश्चन को यूज करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे, दोबारा कैलकुलेशन, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से हमने उठा लिया। और वो फार्मूला है क्या हमारा इक्वेशन 1 का, देखो 2 पाई रूट आर ई प्लस एच होल क्यूब बाई जी एम ई। अब सुनो, इस जगह पर हम मॉडिफिकेशन जब करेंगे तो पहले तो कहेंगे लेट एच इज वेरी स्मॉल, तो इसको लीव कर देंगे एच को। तो अब t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट आर ई क्यूब बाई जी एम ई। इसमें से आर ई क्यूब को चाहो आप तो बाहर आर ई स्क्वायर बना के निकाल सकते हो, तो आर ई बाहर चला जाएगा, अंदर आर ई बचेगा और जी एम ई बचेगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। फिलहाल अब मैं एक और बात करता हूं, एक स्टाइल ये भी है टाइम पीरियड की, ऐसे भी लिख सकते हो आप, बट हम इसको और आगे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, बहुत थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं। सुन लीजिए, मास ऑफ अर्थ है ना एमई, एमई क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता कि नहीं होता बताओ, तो इसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख दो। अच्छा, अर्थ को हम लोग लेट कैसा करते हैं, कैसा शेप लेते हैं इसका, स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। देखो जरा ध्यान से देखो, ठीक है, यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो पहले तो डिवाइड वाला 3 सबसे ऊपर आ जाएगा, आर ई क्यूब कैंसिल हो गया, जी बचा और रो बचा, देखो ध्यान से, और पाई बचेगा। देखो देखो ध्यान से देखो, आर ई क्यूब कैंसिल, 3 ऊपर हो गया, तो 4 भी तो बाकी है, अभी 4 बाकी है, जी बचा, 4 बचा, पाई बचा और रो बचा। इस 2 पाई को अंदर ले चलो। अच्छा देखो, जब ये 2 पाई रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा ना, तो 4 पाई स्क्वायर बनेगा। अब जो कट रहा आप और काटो, 4 कट गया, देखो पाई कट गया, ऊपर 1 पाई बचेगा कि नहीं, तो 3 पाई बाई जी बचा और रो बचा। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, बहुत बार प्रूव करने को आता है, प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज दिस। ओके, इतना नोट करिए पहले तो आप लोग। अभी टाइम पीरियड निकाल लिया हम लोगों ने, अब जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट। क्या बोलेंगे, हम सैटेलाइट की हाइट फाइंड करना चाहते हैं कि कोई सैटेलाइट जो लॉन्च करोगे तो कितनी हाइट पर होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइट का फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग
सबसे पहले टाइम पीरियड के फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हम कहेंगे वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट देखो अभी आज ही एकदम मैंने डेरिवेशन किया टाइम पीरियड का, वो आपके पास है इक्वेशन 1 जो डाली थी मैंने, वो उठा रहा हूं मैं। हाइट इसमें शामिल है, देखो हमें हाइट चाहिए ना एक्चुअल में, तो टाइम पीरियड का वो फार्मूला यूज करो इसमें h हो, तो ये वाला यूज करता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर ई प्लस एच होल पावर 3 अपान में जी एम ई। अब सुनो, सिंस जी एम ई इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ जी एम ई कितना होता है, बताओ जी आर ई स्क्वायर होता है। इस जी एम ई को हटा के हम जी आर ई स्क्वायर पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड का हमारा जो फॉर्मूला अब बन रहा है वो बन रहा है आर ई प्लस एच होल क्यूब बाई जी आर ई स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या है किसी को क्या? स्क्वायरिंग कर दो, मुझे एच चाहिए एक्चुअल में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा जब स्क्वायरिंग कर रहे होगे आप तो ये टी स्क्वायर बनेगा, ये 4 पाई स्क्वायर बनेगा, ये रूट, अच्छा रूट तो खत्म हो जाएगा जब स्क्वायरिंग कर रहे हैं आप, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट तो हट ही जाएगा, तो आर ई प्लस एच का होल क्यूब बाई में बचा जी आर ई स्क्वायर। मुझे एच एक्चुअल चाहिए, तो ये सब इधर पास कर दो पहले तो आर ई प्लस एच होल क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपान में देखो क्या आएगा, देखो 4 पाई स्क्वायर। अब एक बात और सुनो, ये होल क्यूब है ना, क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट लोगे कि नहीं लोगे बताओ। आर ई प्लस एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। बताओ बताओ, क्यूब रूट लिया ना तो यहाँ 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? मुझे तो एच चाहिए, आर ई और उधर ले जाओ, एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस आर ई। ये हमारा रिजल्ट है, नोट करें।